सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके पर, ऐसे टॉप 25 जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम यहाँ करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझे कि इनके आंसर्स क्या होंगे, ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपके पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के पेपर में ये पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, देवनागरी। देवनागरी में हिंदी लिपि जो लिखी जाती है वो देवनागरी में लिखी जाती है। सो याद रखें, देवनागरी, देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी लिपि। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, 28 फरवरी के दिन। अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत। भारत देश में आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज हुई थी, भारत देश में, याद रखें, भारत। अगला सवाल, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, भारत के राष्ट्रपति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगला सवाल है, कोलगेट किस देश की कंपनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका। कोलगेट जो है वो अमेरिका की कंपनी है, याद रखें, अमेरिका। कोलगेट है अमेरिका की कंपनी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पीपल। पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, याद रखें, पीपल के पेड़ के नीचे। अगला सवाल है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है, ये बिहार के एग्जाम में। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य में एक गांव ऐसा है जिसका नाम पाकिस्तान है। सो याद रखें, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक गांव का नाम पाकिस्तान है। अगला सवाल, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, केरल। केरल। केरल राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो है ओणम। ओणम, ओणम नाम से जो त्यौहार है वो प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, दमित्री मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ, दमित्री मेंडलीफ ने की थी। अगला सवाल, मंदिरों का पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मंदिरों का पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसको मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी को। सो राइट डाउन कर लें, कोसी नदी। अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। भारत में वृद्धगंगा नदी जो कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, गोदावरी नदी। अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में। अगला सवाल, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना
किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, महानदी। महानदी, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर बना हुआ है। अगला सवाल, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्रिकेट स्टेडियम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है दिल्ली में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, 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 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है बैरोमीटर से। अगला सवाल, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। अगला सवाल, ढोकला किस भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, सो इसे याद में अच्छी तरह से रख लें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। ढोकला गुजरात राज्य की प्रमुख डिश है, गुजरात राज्य की, याद रखें गुजरात। अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीपल। पीपल, बिहार राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल का पेड़, याद रखें पीपल। अगला सवाल, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली में भारत में कमल मंदिर स्थित है दिल्ली में, याद रखें दिल्ली में। अगला सवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। अगला सवाल, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त शासन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता है। अगला सवाल, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।